नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, गर्मी का समय आ गया है और गर्मी में भिंडी की खेती करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। 1 एकड़ भिंडी की खेती आप 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत लगा करके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपकी भिंडी 10 रुपये किलो भी मार्केट में बिक जाती है, फिर भी आप 2.5 से 3 लाख रुपये कमा सकते हैं। इस वीडियो में आपको भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी दी हुई है, जैसे भिंडी के लिए उपयुक्त मिट्टी, हाइब्रिड किस्में, खेत की तैयारी, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, लगने वाले प्रमुख कीट, लगने वाले प्रमुख रोग, तुड़ाई और उत्पादन, लागत और कमाई। जब आप इन पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो 1 एकड़ भिंडी की खेती करके आप बहुत ही आसानी से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की खेती आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके लिए हम सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर बलुई और काली, ये जो मिट्टी होती है ये भिंडी की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। किसान भाइयों, इन मिट्टियों में आप इसका बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच का हो तब आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ध्यान आपको किसान भाइयों ये देना है कि बंजर ज़मीन पे या फिर बहुत ज़्यादा खारी और अम्लीय मिट्टी में आप इसकी खेती ना करें, वहाँ पे आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। और अब हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की। किसान भाइयों, जो हमारी सबसे पहली हाइब्रिड किस्म है वो एडवांटा कंपनी की राधिका है। किसान भाइयों, यह एक हाइब्रिड किस्म है और इसका जो पौधा होता है वो मध्यम होता है। पहली तुड़ाई इसकी बुआई के 45 से 50 दिन के अंदर शुरू हो जाती है और इस किस्म की बुआई आप पूरे साल कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी हाइब्रिड किस्म है वो माहिको कंपनी की माही 28 भिंडी, इसकी जो पहली तुड़ाई है वो बुआई के 45 से 48 दिन के अंदर शुरू हो जाती है। और फल के साइज़ की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर का इसका फल होता है और पीला मोजे के प्रति यह जो किस्म है वो रोग प्रतिरोधी होती है और इसको तोड़ना भी आसान होता है। और अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी हाइब्रिड किस्म की। जो हमारी तीसरी हाइब्रिड किस्म है वो नामधारी सीड्स की NS 862, यह भी एक हाइब्रिड किस्म है और इसकी पहली तुड़ाई 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। ज़्यादा उत्पादन देने के लिए यह किस्म जानी जाती है, तो आप इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। ध्यान रखें, कोई सा भी बीज खरीदने से पहले आप ध्यान दें कि आपके एरिया में वह बीज अच्छा उत्पादन देता है कि नहीं। इसके लिए किसान भाइयों आप अपने आसपास के किसान भाइयों से चर्चा कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, भिंडी की खेती के लिए आपको 2 से 3 गहरी जुताई करनी चाहिए और उसके बाद अगर आपके पास जितनी भी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली है, आप उसको डाल देना चाहिए, क्योंकि जितनी आप इन सब खादों का प्रयोग करेंगे आपको रासायनिक खाद डालने की उतनी ही ज़रूरत कम होगी। और अब हम बात करते हैं कि खाद डालने के बाद आपको क्या करना है। खाद डालने के बाद आपको 2-3 जुताई फिर से कर देनी है और उसके बाद आप चाहें तो बेड बना सकते हैं या फिर आप क्यारी बना के भी इसकी खेती कर सकते हैं। बेड या क्यारी बनाने के बाद आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। और अब हम बात करते हैं बीज दर और उपचार की। किसान भाइयों, गर्मी में भिंडी की खेती के लिए 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत होती है। बीज अच्छे तरीके से जमाव करें, उसके लिए किसान भाइयों आप बीज को 24 घंटे पानी में भिगो देंगे तो जमाव प्रतिशत जो है वो बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, मिट्टी में कई तरह के फनफूद भी मौजूद होते हैं, उनसे बचाने के लिए आप 2 ग्राम कार्बेंडाजिम में ले सकते हैं और 2 ग्राम कार्बेंडाजिम में आप पानी मिला दीजिए और उसमें बीज को 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। 6 घंटे बाद बीज को निकाल करके छाया में सुखाएं, फिर आप उसकी बुआई करें। अगर आपकी जो मिट्टी है उसमें कई तरह की बीमारियां आती हैं, जैसे जड़ गलन, इन सब तरह की जो समस्याएं आती हैं, उनसे बचने के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड भी ले सकते हैं कार्बेंडाजिम के साथ में। अब आपका जो बीज है उपचारित भी हो गया है। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, गर्मी में भिंडी की खेती के लिए फरवरी से अप्रैल का जो महीना होता है वो बहुत ही उपयुक्त होता है। फरवरी से अप्रैल के बीच में आप बुआई कर सकते हैं। इस समय जो भिंडी की बुआई हो काफ़ी बड़े मात्रा में की जाती है, तो बुआई के समय आप ध्यान रखें कि लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। बीज को आपको 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में बोना है, ना तो इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम, क्योंकि इससे जमाव जो है आपका
वो प्रभावित हो सकता है। और अब हम बात करते हैं खाद उर्वरक प्रबंधन की। किसान भाइयों, गर्मी में भिंडी की खेती जो है जब आप कर रहे हो तो आपको सही मात्रा में खाद का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, बुआई के समय 50 किलो DAP, 50 किलो यूरिया और 30 किलो पोटास हम जो लेंगे वो MOP होगा। इसको डाल करके आप बुआई कर दीजिए। और बुआई के 10 से 15 दिन बाद जब आपका पौधा विकास कर रहा हो उस समय आपके पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। उसको पूरा करने के लिए आप 1 किलो NPK 19-19 को 2 फिल्टर पानी में मिला करके स्प्रे करें। इससे जो आपका पौधा है वो अच्छे तरीके से विकास करेगा। बुआई के 25 से 30 दिन बाद जब आपका पौधा कल्ले ले रहा हो यानी शाखाएं ले रहा हो और विकास कर रहा हो तो उसमें 30 किलो यूरिया और यूरिया में 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके आपको डालना चाहिए। ये सूक्ष्म पोषक तत्व किसान भाइयों आप चाहें तो लिक्विड में भी लेके आ सकते हैं या फिर आप पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और बुआई के 30 से 35 दिन के बाद जब आप देखें कि आपके पौधे में धीरे धीरे फूल आने शुरू हो रहे हैं तो 1 किलो 05234 लेना है, उसको 2 लीटर पानी मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे करना है। इससे फूल अच्छी मात्रा में आएंगे और जो कीड़े आकर के फूल पे बैठते हैं वो भी नहीं बैठ पाएंगे। एक स्प्रे आपको फूल शुरू होने पे ये करना है और दूसरा स्प्रे इसका आपको फूल जब आ रहे हों उसके 8 से 10 दिन बाद आपको करना है। आप चाहें तो फल बनते समय भी इसको कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपकी पहली तुड़ाई हो जाए यानी बुआई के 50 दिन हो गए हैं और पहली तुड़ाई आपकी निकल चुकी है, फूल भी लगातार आए और फल भी बनते रहें, उसके लिए आप 13-045 1 किलो ले करके उसको 2 फिल्टर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। इस पर फूल और फल लगातार आते रहेंगे। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, बुआई के 20 से 25 दिन के अंदर आपको खरपतवार नियंत्रण कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप खरपतवार नियंत्रण करके गुड़ाई कर देते हैं तो मिट्टी में ऑक्सीजन जाती है, पौधा भी विकास करता है और जो कीट पतंगे आपके खेत में रह रही होती हैं वो भी मर जाती हैं या तो वो आसपास कहीं चली जाती हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है खरपतवार नियंत्रण का कि अगर आपके पास लेबर की समस्या है, आदमी नहीं मिलते हैं, तो आप बुआई के 1 दिन के अंदर पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर सकते हैं जो कि 1 लीटर 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। और अब हम बात करते हैं कि सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, गर्मी में भिंडी को सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आपको मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करना चाहिए। अगर मैं बलुई मिट्टी की बात करूं तो 4 से 5 दिन, दोमट मिट्टी 7 से 8 दिन आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। आमतौर पे आपको अगर हम एवरेज की बात करें तो 6 से 7 दिन पे आपको उसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन हल्का सिंचाई आप देते रहें। और अब हम बात करते हैं कि लगने वाले प्रमुख कीट कौन से हैं। किसान भैया, जो पहला सबसे परेशान करता है इसमें कीट वो है फल मक्खी। यह बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है और यह जो कीट है किसान भाइयों ये पौधे पे आकर के विकास के समय बैठता है और जो अपना मल है उसको छोड़ देता है और ये पत्तियों पे ही मल को छोड़ता है और फल पे भी छोड़ता है। इससे फल जो है वो सूखने लगता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप ले सकते हैं फ्लूबेडी अमाइड, इसको ले सकते हैं आप 50 ml ले करके 2 लीटर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। और जो दूसरा कीट परेशान करता है वो है ब्लिस्टर वीटल। किसान में यह जो कीट है ये पत्तों और फूलों को खाता है जिससे कि उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर आपको इसका अटैक दिखता है तो सबसे पहले आप कीटों को इकट्ठा कीजिए जो बड़े कीट हैं और उनको नष्ट कर दें। उसके बाद आपको 400 ml लेना है मेलाथियान, इसको आपको 2 फिल्टर पानी में मिला करके स्प्रे करना है। और जो तीसरा सबसे ज़्यादा प्रमुख कीट इसमें लगने वाला है किसान भाइयों, यह जो कीट है ये पत्तियों पे आकर के बैठ जाता है और इसको रस जो है इनको चूस लेता है जिससे कि पत्तियां मुड़ने लगती हैं। यह जो कीट होता है ये रस चूसक कीट है। इसके प्रयोग अगर इसका जो अटैक है आपको दिख रहा है, पत्ते मुड़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि रस चूसक कीट का अटैक हो चुका है। उससे बचने के लिए आप डाईमेथोएट को 300 ml ले सकते हैं, 2 फिल्टर पानी में मिला करके आपको अपनी फसल पे इसको स्प्रे कर सकते हैं। पहला स्प्रे आप जैसे ही इसका अटैक दिखाई दे कर दीजिए। दूसरा स्प्रे आप अगर फसल पे अटैक नहीं दिख रहा है फिर भी कर दीजिए ताकि दोबारा ये ना आ पाए। और अब हम बात करते हैं लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। किसान भाइयों, जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है भिंडी में वो है पीला मोजेक। इसका असर जो है किसान भाइयों बहुत तेज़ी से दिखाई देता है। पत्तियां पीली पड़नी शुरू हों, फल पीले पड़ने शुरू हों, आप समझ जाइए कि पीला मोजेक आ चुका है। उससे बचने के लिए किसान भाइयों आपको सबसे पहले ये करना है कि अगर रोग जो है वो अभी शुरू हुआ है तो जितना ही प्रभावित पत्ते हैं, फल हैं, उनको नष्ट कर दीजिए क्योंकि इससे उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और किसान भाइयों यह जो बीमारी है फैलती क्यों है आप वो भी जान लीजिए। सफ़ेद मक्खी और जो पत्ते के टिड्डे होते हैं इनके कारण यह बीमारी फैलती है। तो इसके रोकथाम के लिए किसान भाइयों आप
डाईमेथोएट को 300 ml ले करके 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देंगे तो जो पीला मोजेक है वो आपकी फसल को दोबारा नहीं छू पाएगा। और जो दूसरा प्रमुख रोग है किसान भाइयों वो है जड़ गलन। ये शुरू में ही आ जाता है और इस रोग से बहुत ज़्यादा पौधे खराब हो जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं, तो आपका खेत खाली हो जाता है। इससे बचने के लिए आप कार्बेंडाजिम का नियमित स्प्रे करते रहें। अगर आप कार्बेंडाजिम से बीज को उपचारित भी कर लेते हैं और स्प्रे भी करते रहते हैं तो आपको ये रोग नहीं दिखेगा। और जो तीसरा प्रमुख रोग है किसान भाइयों वो है धब्बा रोग। ये पत्तियों पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काले पीले धब्बे छोड़ता है और किनारे से पत्ते लाल होने शुरू हो जाते हैं। इससे बचने के लिए किसान भाइयों हमें बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। और अगर यह रोग फैल गया है उपचारित करने के बावजूद, फिर भी किसान भाइयों आपको हेक्साकोनाजोल लेना है, 0.5% इसको आपको लेना है और इसको आपको पानी मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं। अब 0.5% का मतलब ये होता है कि आपको 5 ml लेना है। और अब हम बात करते हैं कि तुड़ाई कब शुरू होगी और उत्पादन कितना मिलेगा। किसान भाइयों भिंडी की जो तुड़ाई है वो बुआई के 45 से 50 दिन के अंदर शुरू हो जाती है। और एक बार तुड़ाई शुरू हो गई तो आप 1 से 2 दिन के अंतराल पे तुड़ाई करते रहें। और अगर आपकी फसल अच्छी है, आपने अच्छे से देखरेख किया है, तो लगातार 6 महीने आप इससे उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ में आपको पूरी फसल के दौरान 200 से 250 कुंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। और अब हम बात करते हैं कि लागत कितनी आएगी और कमाई कितनी होगी। 1 एकड़ भिंडी की खेती के लिए आपको 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत आती है और पूरी फसल के दौरान आपको 200 से 250 कुंटल तक का उत्पादन मिलता है। अगर आपकी फसल 10 रुपये किलो भी बिक जाती है फिर भी आप बहुत ही आसानी से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो ये थी भिंडी की खेती की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।